हेलो। हेलो। हाँ जी, अंजलि जी बात कर रही हैं हैदराबाद सेबी ऑफिस से। जी बताइए सर। हाँ मैम, मैंने सुना था आप मदद कर रही हैं पीएसीएल कस्टमर्स की। सर यहाँ पर पीएसीएल हो, आपका सहारा, पल्स, रोज वैली, साई प्रसाद, एचबीएन डेयरी, माइक्रो फाइनेंस, यहाँ पर जितनी भी चिट फंड प्राइवेट कंपनी है आपका, उन सब पॉलिसीज का कंप्लेन लिया जा रहा है आपका ये। जी जी तो जी एक बात बताइए बताइए, सर। जैसे हमारे कस्टमर्स का, मैं एक फील्ड वर्कर था और जितने भी हमारे कस्टमर्स थे सभी को प्लॉट अलॉटमेंट शो हो रहा है उनका। हाँ। तो उसका क्या होगा? क्योंकि हमने प्लॉट के लिए तो पैसा नहीं दिया था, हमने तो रिफंड के लिए पैसा दिया था। अच्छा, तो अभी कहाँ से बात कर रहे हैं सर? आप मैं कौन बात कर रहे हरियाणा से बात कर रहा हूँ, शशि धीमान। हैं? हाँ जी। आपकी सहारा कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था या आप यहाँ पर मैंने वर्किंग थे सर? पीएसीएल कंपनी में इन्वेस्टमेंट की थी। अच्छा जी, अच्छा, मतलब यहाँ पर आप इन्वेस्टर थे? इन्वेस्टर भी था और मैं एक फील्ड वर्कर भी था। अच्छा, फील्ड वर्कर आप यहाँ पर थे। किस टाइप का फील्ड वर्क आप करते थे सर इसमें? पीएसीएल में क्या होता था, जैसे मैंने इन्वेस्ट किया, हम लोगों को बताते थे कि आप भी इन्वेस्ट करिए, मुझे ये फायदा हुआ है, आपको भी ये फायदा होगा, और उसकी एवज में हमें कुछ परसेंटेज मिलती थी, कुछ कमीशन मिला करता था। अच्छा, मतलब एज अ एजेंट आप यहाँ पर नो थे, नो, यू कैन वर्किंग नॉट थे? बी एजेंट। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर तो पीएसीएल कंपनी को आप सर भली भांति जानते होंगे ना, फिर कि मतलब क्या क्या इशू यहाँ पर कस्टमर्स को थे। जी जी ठीक है, तो देखिए सर, यहाँ पर जो आपका सेबी के अंदर इसका कंप्लेन दिया जा रहा है, अगर यहाँ पर कंप्लेन आप करते हैं तो 1 से 2 मंथ में आपकी पॉलिसी का जो भी पेमेंट है वो आपको रिफंड हो जाएगा। क्योंकि आपको पता भी होगा कि पीएसीएल कंपनी का आपका ऑनलाइन कंप्लेन लिया गया था 2019 में आपका। जी, एक मिनट मेरी बात हाँ। सुनिए मैम। सेबी जो भी काम करती है उसका एक पब्लिक नोटिस इश्यू होता है, अच्छा और ऐसा कोई पब्लिक नोटिस इश्यू नहीं हुआ कि आप हैदराबाद ऑफिस में कंप्लेंट डाल सकते हो, क्योंकि वो जब भी देती हैं तो अपने बॉम्बे का जो हेड ऑफिस है उनका वहीं का एड्रेस दिया जाता है। और ये हैदराबाद वाली बात हमें हजम नहीं हो रही कि हैदराबाद ऑफिस के अंदर कंप्लेंट ली जा रही है, कैसे क्यों समझ? सर आपको ये सारी। हाँ बोलो। हाँ, तो क्योंकि हैदराबाद और बॉम्बे, क्योंकि हेड ऑफिस बॉम्बे है, और हम विजिट करके आए हैं वहाँ पे। जस्टिस आर एम लोढ़ा जी से हमने समय लिया था, लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया हमें, लेकिन फिर भी राकेश जी थे उन दिनों के अंदर, तो राकेश जी से हमने मुलाकात की थी और ये सब बातें डिस्कस की थी। लेकिन तो अभी आप ये कुर्ला कॉम्प्लेक्स ऐसा ऑफिशियल लेटर जारी नहीं हुआ है कि आप हैदराबाद ऑफिस के अंदर कंप्लेंट डाल सकते हो। अगर हैदराबाद में डाल सकते हो तो मेरे आसपास चंडीगढ़ ऑफिस भी पड़ता है, तो मुझे चंडीगढ़ सूट करता है, तो मैं चंडीगढ़ क्यों ना जाऊं। श्योर सर, आपको कोई इशू नहीं है यहाँ पर। देखो, आपके रायपुर में भी है ऑफिस तो इसका, ठीक है। और आपके यहाँ पर अगर चंडीगढ़ नियर बाय पड़ रहा है तो वहाँ पे भी आप डाल सकते हो, आपका लोकल ऑफिस होगा वहाँ पर। तो इसका समाधान कैसे होगा? जैसे बाकी यहाँ पर तो सिर्फ ये सर्वे करके यहाँ पे सभी कस्टमर को इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। आप अगर यहाँ मैम ऐसे कभी से भी इंफॉर्मेशन नहीं देती जैसे आप दे रहे हो मुझे, क्योंकि सेबी के यहाँ जब भी हम हेल्पलाइन पे फोन करते हैं वो सिर्फ हमारी कॉल को फॉरवर्ड करते हैं, और वहाँ पे क्या होता है कि कंप्यूटराइज्ड आवाज चलती है और वहाँ से हमें आगे क्लिक करने के लिए बोला जाता है कि आप अब अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हो। वो आपका आईवीआर लाइन होती है, ठीक है। आप यहाँ पर आईवीआर लाइन पे कंप्लेन करते हैं, ठीक है, बट ये आपको आईवीआर लाइन से कॉल नहीं किए जा रहे हैं। आपके यहाँ पर एमपी और छत्तीसगढ़ में ये सिर्फ सर्वे किए जा रहे हैं सर, जिसमें यहाँ पर जितनी भी डिफॉल्टर कंपनियां हैं उन सबका कंप्लेन लिया जा रहा है आपका। सिर्फ ये एक कंपनी के लिए कॉल नहीं है आपके पास में, ठीक है। आप कहाँ से बात कर रहे हैं मैम? हैदराबाद से? हाँ, मैं आपसे हैदराबाद हाईटेक सिटी रोड नंबर 10 यहाँ पर भी इसका ऑफिस है, और आपका मुंबई कुर्ला कॉम्प्लेक्स वहाँ पर भी है ऑफिस,
ठीक है। बट यहाँ पर जितनी भी कंप्लेंट्स है वो यहाँ से भी डील की जा रही है। अगर यहाँ आपको कंफर्टेबल लगता है आप यहाँ कर सकते हो, अगर आपके नियर बाय चंडीगढ़ पड़ता है वहाँ आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है सर। हमने अभी विजिट किया था चंडीगढ़ ऑफिस का, लास्ट मंथ मैंने विजिट करके आया था और मैं वहाँ से बातचीत हमने रखी थी, ये पूरी बातें रखी थी, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि हम आपकी कंप्लेंट को फॉरवर्ड कर रहे हैं और उसका जैसे ही कोई रिवर्ट जवाब आता है तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो अभी वो देखो लोकल ऑफिस में आपने किया होगा। लोकल ऑफिस में किया था, क्योंकि हमें जहाँ सूट करता है हम वहीं जाएंगे और वहीं से हम अपनी बात कर सकते हैं। और दूसरी बात किससे बात हुई थी आपकी ये चंडीगढ़ में? एक बात जानना चाहता हूँ मैं कि देखिए हमने रिफंड के लिए अप्लाई किया है और सेबी की तरफ से आ रहा है कि द प्लॉट हैव बीन अलॉटेड टू दिस नंबर, है ना, एज रिकॉर्ड गिवन बाय पीएसीएल। ठीक है जी। तो आपका सिर्फ ये पीएसीएल में तो सर आपको पता है कि पहले 5,000 रुपए तक का रिफंड हो रहा था उसमें, ठीक है। योर आगे वो लिखते हैं कि योर रिफंड कैन नॉट बी प्रोसेस्ड एट दिस स्टेज। फर्दर लिखा हुआ कौन सी साइट पे चेक किया है आपने सर? मैम अभी अब तो फर्दर आ गया लिखा हुआ, बल्कि यू कैन योर प्रोसेस कैन नॉट बी प्रोसेस्ड फर्दर। आप एक बार दोबारा चेक करो सर, ठीक है, हो जाएगा यहाँ पर। आपने लास्ट कब चेक किया था? कैसे होगा मैम, एक मेरी बात सुनिए आप। अगर मुझे जमीन अलॉट हो चुकी है तो उस जमीन की एवज में मेरे से क्या डॉक्यूमेंट लिया जाएगा कि उसको मैं वापस करूं? क्योंकि मुझे अलॉटेड होगी ना वो, तो अब तो मालिकाना हक मेरे पास है ना उसका। तो आपने यहाँ पर पीएसीएल में सर किया क्या था? इन्वेस्टमेंट किया था, क्या किया था आपने? मुझे ये चीज बताइए। ना इन्वेस्टमेंट ही की जाती थी यहाँ, लेकिन वो एक बिजनेस मॉडल था कि क्योंकि सेबी इसको सीआईएस बोलती है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम चला रही है पल्स, ठीक है, लेकिन पीएसीएल बोलती थी कि नहीं हम रियल एस्टेट का काम करते हैं। और यहीं पे आके सेबी फंस रही है अब, क्योंकि सेबी ने इसको बंद किया सीआईएस के नाम से, लेकिन अब सेबी की साइट्स पे ही आ रहा है कि प्लॉट हैव बीन अलॉटेड। तो यहाँ क्या हुआ, तो ये तो प्रूव हो रहा है ना कि पीएसीएल सही है, पीएसीएल इसका मतलब रियल एस्टेट का कार्य करती है। तो कोर्ट में हम जाएंगे और बोलेंगे, आपके खिलाफ बोलेंगे कि सेबी गलत थी, सेबी ने सीआईएस के केस को बंद कर दिया। और आप ही अपनी साइड पे देखिए, सेबी अपनी साइड पे सही दिखाई नहीं पता है, क्योंकि मेरा तो देखो ये कंप्लेन डिपार्टमेंट है, ठीक है। यहाँ तो मेरा वर्क सिर्फ कंप्लेन रजिस्टर करने का है, ठीक है। कंप्लेन लेकर के सिर्फ ये कि आगे फॉरवर्ड की जाती है कंप्लेंट्स। और बाकी देखो अभी केस के रिगार्डिंग यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि रियल एस्टेट में अभी सेबी की गलती है या पीएसीएल की है, तो उसमें तो देखो मैं कुछ कह नहीं सकती, देखो किसकी गलती है, मैं भी यहाँ पर जॉब करती हूँ, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि ये तो हमारे पास तो बहुत बड़ा पॉइंट आ गया। हाँ, हम तो कोर्ट में जाएंगे 2 फरवरी 2016 का जो डिसीजन है उसको जाइए। देखो उसमें अगर आपको देखो प्रॉब्लम हुई है तो आप श्योर आप बिल्कुल जाइए सर, देखो आपकी भी मेहनत का पैसा है, आप आराम से जाइए, आप अपना जो आपको बेस्ट ऑप्शन लगता है आप उसके माध्यम से कीजिए अपना, ठीक है। देखो यहाँ तो ये गवर्नमेंट वर्क है, उसमें गवर्नमेंट के माध्यम से देखो अगर कंप्लेन वगैरह अगर चल रहा है यहाँ पर तो कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा कंपनी की तरफ से फॉल्ट, ठीक है। उसमें देखो यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रही कि यहाँ पर सिर्फ कंपनी गलत है, ठीक है, बट आप जिस तरीके से बता रहे देखो उसमें मैं आपको ज्यादा नहीं बोल सकती क्योंकि इतना नॉलेज मुझे भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ ये कंप्लेन्स के लिए आई है, ठीक है। तो मेरे पास सिर्फ ये कंप्लेंट्स को रजिस्टर्ड करवाया जा रहा है। तो मैम मुझे एक चीज बताइए, कंप्लेंट्स आप किस टाइप की ले रही हैं मैम? जैसे कि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स गुम हो चुके हैं, उनके पास सिर्फ नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है। बिल्कुल। तो उसको आप कैसे मैच करोगे? उसमें सर देखो कंप्लेन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये सिर्फ रिकॉर्ड करवाना होगा, ठीक है। देन यहाँ पर आप कंप्लेन में जिसके नाम से इन्वेस्टमेंट किया है नाम बताना है, पॉलिसी होल्डर और प्रीमियम अमाउंट आपका, और आपका पॉलिसी नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, इशू डेट, मैच्योरिटी डेट और आपका होम एड्रेस, ये सिर्फ आपको कंप्लेन आपको रजिस्टर्ड करनी है। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं बताना आपकी कंप्लेन के अंदर, ठीक है।
और बाकी देखो सर, जिनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह अवेलेबल है यहाँ पर, तो वो तो डॉक्यूमेंट उनको यहाँ पर मेल करनी होंगी अपने, मैम ठीक है। देखिए, बाकी 2014 से लेकर 2021 आ गया, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मिसप्लेस हो चुके हैं लोगों से, और लगभग मिसप्लेस हो बिल्कुल चुके हैं। सर, देखो हुए हैं, देखो पहले कलेक्टेड में भी लिया गया था यहाँ पर, जब उस टाइम पर आपके ये जब वोटिंग चल रही थी, ठीक है, तो वोटिंग के चक्कर में यहाँ पे कलेक्टेड में भी डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए कि कस्टमर को ट्रस्ट दिलाया गया कि जितनी भी डिफॉल्टर कंपनियां हैं पेमेंट मिलेगा वापस। बट एंड ऑफ द डे कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, कस्टमर्स को कुछ भी 1 रुपया भी रिटर्न नहीं मिला उसमें। अभी और मैं पूछता हूँ आपसे, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स थे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे, कंपनी का जो बिजनेस मॉडल था उसके हिसाब से होता क्या था कि हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को फर्स्ट जो हमारी पॉलिसी होती थी और लास्ट रिसिप्ट होती थी, उनके बीच का तो पूरा गैप आ जाता था ना, क्योंकि लास्ट पॉलिसी के ऊपर नंबर लिखा हुआ है 66, इट मीन 65 पहले इशू हो चुकी हैं, तभी 66 इशू हुई ना। तो कंपनी नहीं सर, देखो जो रिसिप्ट होती है, रिसिप्ट भी मिस हो जाती है कस्टमर से, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। लास्ट वाली रिसिप्ट ले ली जाती थी, और कई लोगों से मान लेते हैं पॉलिसी भी गुम हो जाती थी, तो एक एफिडेविट दिया जाता था, और वो सभी कस्टमर्स के, हमारे 90% कस्टमर्स के डॉक्यूमेंट PACL में जमा है रिफंड के लिए। तो अब देखिए, उन लोगों के पास, मेरी बात सुन लीजिए पहले, उन लोगों के पास कुछ भी नहीं है ना देने के लिए, तो वो कैसे प्रूव कर सकते हैं मैम कि हमने इन्वेस्ट किया था? उनके तो डॉक्यूमेंट जा चुके कंपनी के पास, और कंपनी से भी बोल रही है कि डाटा प्रोवाइडेड बाय PACL, तो वो डाटा भी तो PACL ने प्रोवाइड करवाया होगा ना उन कस्टमर्स का, जिनके सर देखो, मैं यहाँ पर एक बार सारी प्रॉपर चीजें एक बार चेक करके यहाँ पर तभी बता देती हूँ आपको, ठीक है। मैं पहले एक बार यहाँ चेक कर लेती हूँ, ठीक है, कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी कस्टमर्स ने अगर मेल किए हैं तो फिर ऐसी बातें मेल नहीं मैं कह रहा हूँ मैम, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस दिन कंपनी को बंद किया गया था वो 22 अगस्त 2014 की तारीख थी, ठीक है मैम। तो उससे पहले यानी जुलाई 2014 में हम लोगों ने अपने 90% लोगों का, जिनकी मैच्योरिटी हो चुकी थी, मैच्योरिटी टाइम आ चुका था, उनके डॉक्यूमेंट्स PACL कंपनी को जमा करवा दिए थे, क्योंकि उस वक्त तो PACL चल रही थी जी। तो उसमें क्या होता था कि 90 दिन की प्रोसेसिंग होती थी कंपनी की, और 90 दिन के बाद पेमेंट मिला करती थी। तो प्रोसेसिंग के दौरान ही PACL को वाइंड अप कर दिया गया सेबी के द्वारा। तो वो जो डाटा हमारा PACL में जमा है, क्या वो सेबी ने उठाया या नहीं उठाया, मैं ये जानना चाहता हूँ। सर मैं ना उसके लिए थोड़ा सा आप मुझे टाइम दो, ठीक है। मैं एक बार जो हमारे सीनियर है ना यहाँ पे, मैं उनसे एक बार सारी चीजें पता करके फिर तभी आपको बता पाऊंगी, क्योंकि मुझे अभी इनके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। जी, एक और नोट कीजिए, PACL एक्चुअल 22 अगस्त 2014 को सेबी की नजरों में बंद हो गई थी। लेकिन क्या होता है, जैसे आप भी कंप्यूटर पे काम करते हो, अपना डे एंड करते हो ना शाम को? बिल्कुल सर, डे एंड करते हो ना, तो अगर आप डे एंड नहीं करते उस दिन का, तो नेक्स्ट डे आपका वो पिछले वाला डे ही मतलब उसमें काम कर सकते हो, है ना जी। तो PACL ने क्या किया कि 22 अगस्त 2014 जो एक्चुअल डेट थी उसका डे एंड नहीं किया, और वो 2015 तक यानी दिसंबर 2015 तक लोगों से पैसा लेते रहे और बैक डेट में रिसिप्ट जारी करते रहे। ठीक है जी, मेरी बात समझ आ गई होगी आपको? जी जी, मतलब यहाँ पर हमारे सेबी के अंदर यहाँ पर 2014 तक हो चुकी है, बट पेमेंट किया है उसके बाद भी कस्टमर ने। मेरी बात सुनो आप, अब हमने जो पैसा दिया वो दिसंबर 2015 तक दिया, यानी वो जो 22 अगस्त लिखा आता था वो डे एंड ना होने के कारण 22 अगस्त में यानी बैक डेट में पैसा उन्होंने शो किया। लेकिन जो कंपनी का डाटा सेबी ने उठाया, जो हार्ड डिस्क सेबी लेकर गई या CBI लेकर गई वहां से ऑफिस से, वो एक्चुअल 22 अगस्त जिस दिन थी, एक्चुअल 22 अगस्त 2014 जिस दिन थी, उस दिन का डाटा है ना वहाँ। तो उसके बाद सर उस दिन तो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पर
सीबीआई के हैंड में आ गए होंगे, आ गए थे। ठीक है, तो फिर लेकिन उसके बाद जो पैसा लिया जाता रहा, एक्चुअल 22 अगस्त 2014 के बाद 2015 तक जो पैसा गया वो करोड़ों रुपयों में गया, अरबों रुपयों में गया मैम, हर सीएससी को। तो वो डाटा बिल्कुल सर गया होगा, एक कस्टमर नहीं है, अभी बहुत से कस्टमर है पीएसीएल के। हाँ, मैं बता देता हूँ आपको, 5 करोड़ 15 लाख कस्टमर है, 50 कम से कम 75 लाख यहाँ वर्कर काम करते थे। तो इस तरीके से मतलब एक नहीं, 49,100 करोड़ रुपया तो सेबी बता रही है ना, लेकिन ये 49,100 करोड़ रुपया नहीं है, ये बहुत ज्यादा रकम बनेगी। जब वो बात सामने आएगी, वो बात कोर्ट के अंदर भी अभी सामने रखने वाला शायद वहां पे कोई नहीं है। और इन्हीं सब चीजों को लेकर हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से कोर्ट को मूव कर रहे हैं। ये सब बातें हम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इंसाफ की आवाज। सॉरी, इंसाफ की आवाज? जी, इंसाफ की आवाज ऑर्गेनाइजेशन हमारी काम कर रही है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स लेके हम कोर्ट को मूव करेंगे और ये सब बातें कोर्ट को बताई जाएंगी। और उसके बाद एक उसमें यहाँ पर जी आप, मैं ये बोल रही हूँ, बिल्कुल सर कीजिए। यहाँ पर जो आपकी तरफ से प्रॉब्लम हुई है, यहाँ पर कंपनी की तरफ से पेमेंट नहीं मिल रहा है आपका, यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं हो पा रही है। और अभी जब हम कंपनी के डायरेक्टर्स से बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो पुराने डायरेक्टर्स नहीं है, वो सभी अंदर हैं, नए डायरेक्टर्स आए हैं, और जब उन डायरेक्टर्स से इस बारे में बात की जाती है तो कहते हैं वी आर नॉट लाइबल फॉर योर पेमेंट। क्यों लाइबल? सर वो न्यू पर्सन इसीलिए तो अपॉइंट किए गए हैं ना, कि यहाँ पर अब न्यू पर्सन आएंगे, वो यहाँ पर यही बोलेंगे कि हमें नहीं पता इस चीज के बारे में। हाँ। ठीक है, जो पुराने हैं वो जेल में हैं, तो उन्हें सिर्फ मौका मिल रहा है यहाँ पर। हाँ। कि हमारे पास में और कोई सोर्स नहीं है जिससे हम आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर सके। करते ही नहीं है, क्यों करेंगे वो? क्योंकि देखिए कोर्ट की तरफ से जो डिसीजन हुआ है, वो डिसीजन ये हुआ है कि पीएसीएल की जमीनों को बेचकर इन्वेस्टर्स का पैसा सेबी देगी, जस्टिस आरएम लोढ़ा जी की अध्यक्षता में बनी हुई कमेटी के माध्यम से। ये डिसीजन है ना? तो लेकिन ऐसा कोई डिसीजन नहीं है कि जो कल्टीवेटेड लैंड है या जमीनें हैं, जो आज चलती हुई जमीनें हैं, जिनके ऊपर अरबों रुपए की आज भी खेती हो रही है, वो पैसा कहाँ जा रहा है हमें यही नहीं पता लग रहा। हमें कोई डायरेक्टर नहीं बताता, कभी कोई सेबी का कार्यकर्ता नहीं बताता वो पैसा कहाँ जा रहा है। वो तो आखिर हमारे पैसे से खरीदी हुई जमीनें है ना, क्योंकि हम लोगों की इन्वेस्टमेंट से वो प्रॉपर्टी बनाई गई है। तो उसके ऊपर हक पीएसीएल का अभी तक कैसे? क्यों सेबी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि वहां से अरबों रुपया आ सकता है और वो अरबों रुपया इन इन्वेस्टर्स को दिया जा सकता है। तो वो पैसा भी पीएसीएल को जा रहा है और वो जो मौजूदा डायरेक्टर्स हैं वो उस पैसे का इस्तेमाल अपने मतलब अपनी जेबों में भर रहे हैं उस पैसे को। और ये काफी सारी बातें हैं जो कोर्ट को बतानी है अभी। ये सीबीआई को नहीं सर, देखो आप बताएंगे ही यहाँ पर जब आपके साथ में प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर। क्योंकि मेरे आसपास मैं आपको बता देता हूँ, मेरे आसपास 1,000 एकड़ लैंड है जिसके ऊपर। अभी आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहे हैं? हरियाणा से बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से बात कर रहा हूँ मैं। कुरुक्षेत्र मेरा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट मेरा हरियाणा है। तो हरियाणा कुरुक्षेत्र जी, मेरे आसपास 1,000 एकड़ लैंड है और 1 एकड़ लैंड की अगर बात करें हम तो मिनिमम 1 लाख रुपए की एवरेज आती है। 1,000 एकड़ लैंड, ठीक है ना, जो मतलब 1 लाख रुपया कमा के देती है 1 एकड़ लैंड यहाँ मेरे एरिया में। और ऐसे ही हजारों एकड़ लैंड पंजाब में पड़ी हुई है, वहां भी यही हिसाब है कि वहां कंपनी के व्यक्ति, कंपनी के नुमाइंदे वहां पे अभी भी खेती कर रहे हैं, वहां से इनकम ले रहे हैं। वो पैसा कहाँ जा रहा है? उस पैसे के ऊपर इन्वेस्टर का हक है, ना कि कंपनी का हक है। अब तो वो क्यों बात करेंगे अब जो मौजूदा डायरेक्टर्स हैं? सर आपका एक बार गुड नेम बता देंगे मुझे? शशि धीमान बात कर रहा हूँ। शशि धीमान जी, DHIMAN जी। ठीक है शशि जी, देखो मैं ना आपका कांटेक्ट नंबर यहाँ पर जो सीनियर अथॉरिटी है ना यहाँ पर आपका फॉरवर्ड कर देती हूँ। तो जो भी आपकी क्वेरी है ना तो वहाँ से आपकी यहाँ पर क्लियर होती है, क्योंकि वो आपको ज्यादा बेटर से ऑप्शन क्योंकि आपको मुझे नहीं लगता इन बातों का पता है।
नहीं सर, देखो मैं तभी यहाँ पर बोल रही हूँ आपको, क्योंकि मेरा तो वर्क सिर्फ ये कंप्लेन लेने का है यहाँ पर। हाँ। बाकी वहाँ पर मैं आपका कांटेक्ट नंबर शेयर कर देती हूँ, तो आपको यहाँ पर कॉल आ जाएगा डिपार्टमेंट से। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। हाँ, ओके सर।